फटा पोस्टर निकला हीरो। अरे अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे मैं बात कर रहा हूं पोस्टर डिजाइन की। आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्टर मेकिंग, पोस्टर डिजाइन। अब पोस्टर डिजाइन होता क्या है, पोस्टर क्या होता है? सर हमने तो पोस्टर के बारे में सुना है, पोस्टर वो अच्छे मार्क्स लेके आओ सर पोस्टर लगाएंगे, है ना, स्कूल वाले पोस्टर लगाएंगे। अच्छी शॉप हमने खोली है और शॉप का फोटो लगाना है, शॉप के बारे में लिखना है, तो पूरा हमने एक पोस्टर बना लिया। तो हाँ दोस्तों, मैं उसी पोस्टर की बात कर रहा हूँ जिस पोस्टर के बारे में आप सोच रहे हो। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं, पोस्टर डिजाइन। तो गाइस देखते हैं पोस्टर डिजाइन में थोड़ा सा। आज हम पढ़ेंगे पोस्टर। तो गाइस आज पोस्टर में हम जानने वाले हैं कि पोस्टर में होता क्या है, क्या क्या चीजें पोस्टर में बनानी पड़ती है। तो गाइस पोस्टर डिजाइन, अब पोस्टर डिजाइन से ही मालूम पड़ रहा है आप लोगों को कि डिजाइन की बात कर रहे हैं सर। अब डिजाइन डालना है, क्या लगाएंगे सर उसमें डिजाइन डालने के लिए? तो पोस्टर में डिजाइन डालने के लिए इन 4 चीजों का हमें यूज करना है गाइस। सबसे पहले हमारा जो पोस्टर होगा वो अट्रैक्टिव होगा। दूसरा जो पोस्टर है हमारा, जो पहला पोस्टर क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आकर्षित। क्यों ऐसी मैं बोल रहा हूं, ऐसा मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है जो पोस्टर डिजाइन है ना, जो पोस्टर बनते हैं वो कहाँ लगते हैं? जो पोस्टर है बड़े बड़े चौराहे पर लगते हैं, जो अब बड़े चौराहे पर लगते हैं और साइज में बहुत बड़े होते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है पोस्टर की जो साइज होती है बहुत बड़ी होती है और पोस्टर चौराहे पर, दुकानों पर, जो कि दूर से देखा जा सके, इसीलिए पोस्टर को बहुत बड़ा बनाया जाता है। और जो एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, ये सारे छोटी साइज में बनते हैं। लेकिन पोस्टर के अंदर क्या चीजें होना चाहिए, क्या खूबी होना चाहिए? तो पोस्टर ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? पोस्टर अट्रैक्टिव होना चाहिए। और उसमें जो उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो थोड़े सिंपल लैंग्वेज में, एक टाइटल होना चाहिए अच्छा, है ना। उसके बाद अट्रैक्टिव के बाद इंप्रेसिव होना चाहिए, इंप्रेसिव, ज्यादा से ज्यादा इंप्रेसिव होना चाहिए, है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव, लोग देखें, हम आई कैचिंग करें, जैसे कि आई कैचिंग होना चाहिए। अब ये सारी चीजें उसमें आना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। तो मतलब दूर से देखकर ही हमें लगे अरे वाह यार क्या फोटो बनाया है यार, क्या लगाया है, मतलब क्या चीजें हैं। तो ये किस लिए यूज होते हैं, किस काम आते हैं? तो गाइस हमारे जो पोस्टर की मैं बात कर रहा हूं वो हमारी बोर्ड एग्जाम में पोस्टर आता है, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एमपी बोर्ड। हमें कितनी जो भी है, हम सभी एग्जाम्स के लिए हमें पोस्टर डिजाइन के लिए मैं आपको आज प्रिपेयर करने जा रहा हूं। आज आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से कि आज पोस्टर हम किस तरीके से सीख गए। तो भाई पोस्टर डिजाइन आज हम सीखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, एंड तक। और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस देखिए, अब पोस्टर जो हमारा है वो अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव, ज्यादा से ज्यादा आई कैचिंग, लोग देखकर वो दूर से देखे और ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन। तो गाइस पोस्टर कब बनेगा? पोस्टर कब बनेगा? जब आप वीडियो को देखेंगे। अब जब आप वीडियो देखेंगे तो पोस्टर मेकिंग सीखेंगे, और पोस्टर मेकिंग सीखेंगे तो आपको 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का आएगा। तो डेफिनेटली कंफर्म से आपको 100% वीडियो देखने के बाद आप 100% मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो गाइस चलिए देरी नहीं करते हैं, पोस्टर डिजाइन पर चलते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आता है। आज हम सीखने वाले हैं पोस्टर मेकिंग, पोस्टर किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। और ध्यान रखना गाइस, पोस्टर के यदि आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको पोस्टर को डिजाइन करना पड़ेगा जितनी अच्छी तरीके से हो सके। मैंने पहले ही बोल चुका हूं, मैं क्रिएटिव, है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव, आई कैचिंग, लोगों का ध्यान जाए उसके ऊपर, इसीलिए पोस्टर को बड़ा बनाया जाता है। तो चलिए डिफरेंट टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है वो देखते हैं हम कि क्वेश्चन कैसा आता है। देखिएगा, प्रिपेयर ए पोस्टर टू अर्ज द पब्लिक टू अवॉइड प्लास्टिक्स।
मतलब हमारा जो मेन टॉपिक है अवॉइड प्लास्टिक्स, जो लोग प्लास्टिक को अवॉइड कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं प्लास्टिक। आज गाइस प्लास्टिक का यूज इतनी तरीके से हो रहा है कि बहुत ज्यादा जैसे कि प्लास्टिक का बैग का यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है? आज हम बाजार जा रहे हैं, पॉलिथीन लेकर जा रहे हैं, उधर से हम आलू लेकर आए तो पॉलिथीन बैग में लेकर आए, खाना लेकर आए तो पॉलिथीन बैग। आज हम पॉलिथीन का यूज इतना कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा। लेकिन गाइस ध्यान रखें, आपको खुद को पता है पॉलिथीन हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब क्यों हार्मफुल है? पहले गाइस देखो, जो पॉलिथीन है उसका हमने क्या किया, जब इंट्रोड्यूस हुआ पॉलिथीन, जब आया तो एक तो बहुत ज्यादा कॉन्वेंट, सुविधाजनक, और एक बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कम खर्चीली, है ना, और ज्यादा से ज्यादा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग ने इसको यूज किया और बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया। लेकिन गाइस ये हमारी सोसाइटी, हमारे समाज, है ना, और जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, आवारा जानवर, उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो गाइस देखिए पोस्टर क्या कह रहा है कि प्रिपेयर ए पोस्टर टू अर्ज द पब्लिक और टू अवॉइड प्लास्टिक, कि लोग पब्लिक प्लास्टिक को अवॉइड कर रही है और हम उससे क्या करने वाले हैं, लोगों से कहना है हमें से नो टू प्लास्टिक्स, प्लास्टिक का यूज ना करें। तो चलिए गाइस किस प्रकार से एक पोस्टर डिजाइन है आपके सामने, जो मैंने अभी एक पोस्टर बनाया है और उसमें हम देखने वाले हैं किस तरीके से कौन सी चीज का हमने कहां यूज किया है, और जितना हो सके उतना अपने को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाना है। तो गाइस सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है से नो टू प्लास्टिक्स। से नो टू प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक का यूज हमें नहीं करना है। अब प्लास्टिक का क्यों नहीं यूज करना है? तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोस्टर होता है उस पोस्टर में मेन चीजें होती है, क्या होती है, टाइटल। सबसे पहला चीज हमारा टाइटल। अब टाइटल हमारा क्या है, से नो टू प्लास्टिक्स। टाइटल हमें डेफिनेटली उसमें पोस्टर में डालना है, क्योंकि टाइटल और फिर उसके बाद हमें ऐसे पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, ऐसे पॉइंट वाइज में पॉइंट में हमें डिस्क्राइब करना रहेगा जो मेन पॉइंट है हमारे, है ना, मेन पॉइंट को हमें डिवाइड करना है। तो गाइस देखिए सबसे पहले हमने टाइटल हो गया हमारा से नो टू प्लास्टिक्स। जस्ट उसके बाद हम देखते एक पॉइंट बना रखा है, उस पर लिखा हुआ है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब गाइस नॉन बायोडिग्रेडेबल का मीन क्या होता है? तो दिस मीन नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मीन क्या है? तो इसका जो मीन होता है वो है असड़नशील। मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब सड़नशील और नॉन मतलब लग गया तो असड़नशील। तो गाइस जो पोस्टर में जो हमने दिया है और जो इस बात को हम लाना चाहता हूं मैं आपको उसके ऊपर, वो ये है कि जो पॉलिथीन है वो असड़नशील पदार्थ है, कभी भी नहीं सड़ती। आप उनको फेंक दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, क्यों? क्योंकि वो सड़ने लगने वाली नहीं है, सालों साल पॉलिथीन वैसी की वैसी ही रहती है। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट हमने देखा कि बर्निंग कैसे से एयर पोल्यूशन होगा। गाइस बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, पॉलिथीन को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। लेकिन जलाने के कारण उससे क्या होता है ना, बर्निंग केसेस एयर पोल्यूशन, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो गाइस इसका सबसे सही इलाज क्या है ना, पॉलिथीन को क्या करना चाहिए? तो डंपिंग पॉलीबैग्स पॉल्यूट्स एनवायरनमेंट। यदि हम पॉलिथीन को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या फिर फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है, पर्यावरण दूषित होता है उसके कारण। अगला पॉइंट आता है हमारा टॉक्सिक केमिकल्स। गाइस ये हार्मफुल केमिकल्स है। पॉलिथीन के अंदर एक केमिकल आता है और वो केमिकल कौन सा है, टॉक्सिक। और गाइस टॉक्सिक केमिकल बहुत खतरनाक केमिकल से, और केस लंग्स कैंसर, इससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों में कैंसर होता है। तो ये सारा जो है वो किसका करा धरा है, और प्लास्टिक्स का है। तो आज से हमें क्या कहना है, से नो टू प्लास्टिक्स। गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अभी के अभी, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी। तो गाइस टॉक्सिक केमिकल्स के लंग्स कैंसर, और टॉक्सिक केमिकल्स के कारण ही क्या है, इससे हमारे फेफड़ों में कैंसर की बीमारी होती है। और गाइस आप लोगों को पता है कैंसर ठीक नहीं होता है, तो इसलिए ध्यान देना, आज से ही पॉलिथीन बैग का यूज करना छोड़ देना।
अगला आता है उसके बाद जस्ट हमने डिवाइड किया यहाँ इंस्टीड यूज। इंस्टीड हमें, तो जब हम पॉलिथीन का यूज नहीं करेंगे तो हमें किस चीज का यूज करना है, तो इंस्टीड यूज अतिरिक्त हमें उपयोग करना है पेपर बैग्स, जो पेपर बैग्स होते हैं उनका यूज करना है, जूट बैग्स का यूज करना है, क्लॉथ बैग्स का यूज करना है, तो इसका हमें यूज करना है। अब यहाँ हमने पॉइंट बना दिया, थोड़ा स्टार बनाकर अपने को हाईलाइट करना। और गाइस जिस चीज को हम हाईलाइट कर रहे हैं, जिस चीज को हम टाइटल लिखा हमने, पॉइंट लिखा हमने, तो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा मोटा बनाना है अपने को। जैसे मैंने यहाँ पे मोटा बनाया, थोड़ा सा मतलब कुछ अट्रैक्टिव, तो ऐसी चीजें जिसका जो एग्जामिनर है उसका ध्यान ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए और बहुत ज्यादा उसको वो पसंद आए। देखिए नेक्स्ट अगला आता है हमारा पेपर बैग, जूट बैग्स, जूट बैग होगा, क्लॉथ बैग्स। तो हमें जो ये पॉलिथीन है इसकी जगह पे रिप्लेस करना है, किन चीजों को रिप्लेस करना है ना, हमें पेपर बैग की तरफ जाना है, जूट बैग की तरफ जाना है, क्लॉथ बैग की, क्योंकि ये गाइस ये सड़नशील है, ये सड़ सकते हैं, लेकिन जो पॉलिथीन है वो नहीं सड़ सकती। आगे आते हैं हम, फिर हमें एक बैग टाइप बनाना है ऐसा, तो हाईलाइट करने के लिए, और उसमें लिखना है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट स्टे हेल्थी, है ना। प्रोटेक्ट, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और कैसा बनाना है, स्वस्थ बनाना है ना, क्योंकि स्वस्थ बनाना है। क्यों स्वस्थ बनाना है, क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, दूषित हो चुका है ना। फिर नेक्स्ट आगे देखें, अब जो ये वेलफेयर सोसाइटी, मतलब ये एक ऐसे वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा लिखा गया है, और ये लोगों को अवॉइड करने के लिए पोस्टर क्यों बनते हैं, पोस्टर बनते हैं लोगों को अवॉइड, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना, नॉट अवॉइड करने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा पोस्टर लोग क्या हो, ज्यादा से ज्यादा इससे जागरूक हो, जुड़े रहे इन चीजों से, लोगों को पता लगे। अब ये इशू कहां से जारी किया, किसने किया है, ये पोस्टर को डिजाइन करे, अलग अलग चौराहे पर लगाए, तो कहां लगाए, तो यूज है ना, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय एनवायरमेंट क्लब इंदौर। ये एनवायरमेंट क्लब, पर्यावरण का जो क्लब है इंदौर में, उसके द्वारा ये क्या किया गया है, ये पोस्टर डिजाइन किया गया है। तो गाइस इस तरीके से हम पोस्टर बना सकते हैं। पोस्टर को जितना हो सके हमें अट्रैक्टिव बनाना है, या पोस्टर को और भी अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसे डिजाइन कर सकते हो गाइस कोनों पर। जितना हो सके आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अट्रैक्टिव बनाना है, जितना ज्यादा इफेक्टिव लगे। अक्षरों को कहाँ मोटा करना है, कहाँ कैपिटल करना है, ये सारी चीजें मैं इसमें आपको बता चुका हूं। और ज्यादा से ज्यादा पोस्टर को क्या है गाइस, ग्राफिक्स का जमाना है, तो जो हमें 5 नंबर मिल रहा है, मार्क्स 5 नंबर का आता है, और 5 नंबर हमें मिल रहे हैं, तो ये किसके, ये हमारे। अब ये सीख कैसे सकते हैं, हम वीडियो को देखकर ही सीख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। जिस वीडियो में यदि आप कमेंट करेंगे, तो कमेंट में जो वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, और कमेंट में जरूर ये लिखना है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। गाइस नीचे जो दिए गए हैं इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गाइस नहीं किया है तो अपने दोस्तों को बताओ। 5 नंबर का सवाल है गाइस, पोस्टर। इससे पहले नोट मेकिंग नोटिस हम कर चुके हैं, नोट मेकिंग की तैयारी चल रही है, एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस बन रहे हैं, और गाइस पूरा का पूरा सिलेबस आपको A1 क्लासेस पे मिलेगा रिंकू सर के द्वारा। तो गाइस तैयार रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए।